जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज है डे 3 नीति का मैजिक बिगिन नाउ का। यानी अब तक आप 2 दिन पार कर चुके हैं। आज का दिन है और भी महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप सीखेंगे कि अपनी ऊर्जा को हम कैसे पहचानें और इसको नियंत्रण कैसे करें और इसको बढ़ाएं कैसे। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो रहेगी, तो बने रहिएगा एंड तक। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और सब समझ में आ जाएगा। क्या? नीतिका मैजिक बिगिन नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नीतिका मैजिक बिगिन नाउ का डे 3। आज आपको बताती हूँ कि ऊर्जा को कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन 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 अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो उसका पुण्य भी आपको लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है आज की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि ऊर्जा क्या होती है? वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि ऊर्जा क्या होती है, लेकिन आपको पता है हम सब मनुष्य एक ऊर्जा, एक एनर्जी है। ये एनर्जी किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है और किसी की अच्छी होते हुए भी बुरी हो जाती है। इसी एनर्जी को आज हमें अच्छी तरह से समझना है, यानी कि अपनी एनर्जी को। अब आपने कुछ मतलब एक एग्जाम्पल देती हूँ। कभी आपने सोचा है कि किसी व्यक्ति के पास आप बैठते हैं तो आपको अजीब सा फील होने लगता है, या आप किसी के घर जाते हैं तो आपका एकदम से मन में घबराहट शुरू हो जाती है? कभी किसी को ऐसा फील हुआ? अगर हुआ तो जल्दी से कमेंट पे यस लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए, अब आपने जवाब दे दिया, आप चलते हैं आगे। तो ये आपकी ऊर्जा आपको बताती है कि आप किस तरह के व्यक्ति के पास बैठे हैं और किस तरह का घर आपके सामने आपको ऊर्जा दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी ऊर्जा में इसलिए समझ में आ जाती हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो अगर सबको नहीं होता कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लगेगा, क्योंकि निधि का मैजिक होता ही मैजिक है हर पल। तो ये मैजिक भी आज आपके अंदर आने वाला है कि आप एनर्जी को पहचान सकें। तो सबसे पहले तो ये आपकी एनर्जी बता देती है कि ये व्यक्ति अच्छा है। अगर आपको उसके पास बैठ के अच्छा लगता है, एनर्जी अच्छी लगती है, तो दैट मीन्स कि उसकी ऊर्जा अच्छी है, आपकी ऊर्जा से मैच कर रही है। और अगर किसी व्यक्ति के पास बैठ के बुरा लगता है या इरिटेशन होती है, डेफिनेटली उसकी ऊर्जा आपके साथ मैच नहीं हो रही है, आपका दिल करता है उठ के चली जाऊं, बहुत इरिटेशन हो रही है। और अगर किसी के घर अगर हम पहली बार जाते हैं तो पहली बार में ही लगता है सफोकेशन सी महसूस हो रही है, घबराहट सी महसूस हो रही है, होता है ऐसा। तो तब भी आपको समझना चाहिए कि इस घर की एनर्जी अच्छी नहीं है, जो हमारे मन में घबराहट और झुंझुनाहट पैदा कर रही है। चलिए आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको आपकी ऊर्जा का पता चल सके और आप अपनी जो बुरी ऊर्जा है उसे ग्राउंडेड कर सको और अच्छी ऊर्जा को ग्राउंड से ले सको और अपनी अच्छी ऊर्जा को बढ़ावा दो। इसी ऊर्जा से आप धन भी खींच सकते हो, इसी ऊर्जा से आप अपना आकर्षण भी बढ़ा सकते हो और इसी ऊर्जा से आप प्यार भी पा सकते हो। तो सारी चीजों में आपके काम तो ऊर्जा ही करती है, तो इस ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से एक शांत जगह अपने लिए चुन लीजिए जहां कम से कम 10 मिनट आपको मिल जाए और कोई आवाज ना पड़े। तो बैठ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अपनी धीरे धीरे, जल्दी से नहीं, धीरे धीरे आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ गहरी लंबी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। कम से कम 5-6 बार इस तरह से दोहराएंगे और फिर हम अपनी एनर्जी को समझ पाएंगे। अब हम अपने हाथों को रगड़ेंगे। मेरे साथ बंद आंखों में जल्दी से अपने हाथों को रगड़ते रहिए। कम से कम 1 मिनट रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए। यस, थोड़ा और, थोड़ा और।
बस अब आपके हाथों में भी थोड़ी गर्माहट आ गई होगी। धीरे धीरे इन हाथों को खोलिए और आमने सामने रखिए। क्या आपके हाथों में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है? क्या ये आपके हाथ आपके पास आ रहे हैं और एनर्जी महसूस कर रहे हैं आप, या फिर आपके हाथ थोड़ा दूर जा रहे हैं? तो अपने हाथों को आमने सामने मेरी तरह इस तरह रख के आंखें बंद करके इस ऊर्जा को फील कीजिए। क्या आप फील कर पा रहे हैं इस ऊर्जा को? अगर हाँ, तो धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए और एक बॉल की तरह घुमाइए। ऐसा महसूस कीजिए कि आपके हाथों में एक लाइट का बॉल है और आप इस बॉल को गोल गोल घुमा रहे हैं। अब इस लाइट के बॉल को थोड़ा फैलता हुआ महसूस करें और अपने हाथों को तब तक फैलने दें जब तक ये खुद नहीं रुक जाते। अब आपको पता चलेगा कि आपके हाथ कितनी दूर जा रहे हैं और आपकी ऊर्जा का फैलाव कितनी दूर तक है। याद रखिए, ये हाथ आपको खुद पीछे नहीं करने, ये ऊर्जा ही आपके हाथ पीछे लेके जाएगी। और जैसे ही ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ये हाथ खुद ब खुद अपने आप आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह इस बॉल को महसूस कीजिए और करते रहिए, एक लाइट की तरह, जैसे गहरी सुनहरी येलो नीतिका की लाइट एक मैजिक कर रही हो आपके हाथों में। जैसे आपके हाथों की सारी किस्मत की रेखाएं ब्राइट लाइट की तरह चमकना शुरू हो गई हो। एक और गहरी लंबी सांस। अब आप अतिरिक्त ऊर्जा को ग्राउंडेड करेंगे। कैसे? अपने हाथ जमीन पे लगाइए, जहां पे आप जमीन देख रहे हैं, यहाँ जमीन पे लगाइए और वहां ग्राउंडेड होने दीजिए इस एनर्जी को। अब कैसे करना है? ध्यान से सुनिए। महसूस कीजिए कि ग्राउंडेड से अच्छी एनर्जी आपके हाथों में प्रवेश करके आपके पूरे शरीर में जा रही है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके हाथों के जरिए बाहर आ रही है। इस ऊर्जा को कम से कम 2 मिनट के लिए महसूस करते रहिए। आप चाहे तो हाथ थोड़े ऊपर भी जमीन के रख सकते हैं। इस तरह भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा हाथों से बाहर जा रही है और ग्राउंडेड हो रही है और ग्राउंड से अच्छी ऊर्जा आपके हाथों के बीच में बढ़ती चली जा रही है। इसी ऊर्जा को कम से कम 2 मिनट महसूस करते रहिए और साथ साथ गहरी सांसें भी लेते रहिए। अब इस ऊर्जा को कुछ निर्देश दें। मैं अपनी ऊर्जा से धन को बढ़ा रहा हूं। मैं अपनी इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में धन के संदेश के लिए भेज रहा हूं। ये ऊर्जा मेरे लिए धन का संग्रह इकट्ठा कर रही है। कुछ भी अच्छी अफर्मेशन के साथ आप इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते रहिए ऊर्जा को जब तक महसूस हो रहा है। क्या अभी भी आपको ऊर्जा महसूस हो रही है? भेजते रहिए ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को।
अब आपको मैं एक होमवर्क देने जा रही हूँ। आज आपको दिन में 3 बार, यानी कि जब तक अगली वीडियो नहीं मिलती, 3 बार इस प्रैक्टिस को करना है और अपनी ऊर्जा का संग्रह करके आपको इसे धन की ओर भेजना है। जहां भी आप इस ऊर्जा को भेजेंगे वो दुगना चौगुना होके आपके सामने आ जाएगा। तो कहाँ भेजनी है ये ऊर्जा, ये आप सोचिए कि किस रिश्ते को सुधारना है, या फिर धन को बढ़ाना है, या फिर अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। तो कुछ भी करना चाहते हैं तो इस ऊर्जा के साथ आप कर सकते हैं। अब इस प्रैक्टिस को कम से कम 3 बार करिएगा, जब तक कि आपको अगली वीडियो नहीं मिल जाती। और इस ऊर्जा का बढ़ोतरी करने दीजिए और अपने आप को पॉजिटिव फील करते रहिए। आप चाहे तो इस ऊर्जा को अपने चक्रों में भी भेज सकते हैं, अपने हार्ट चक्र पे भेज सकते हैं, अपने रूट चक्रा पे भेज सकते हैं, या फिर आपको जो चक्रा वीक लगता है भी वहां भी भेज सकते हैं। इस ऊर्जा को बढ़ाते रहिए और कल तक ये 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कल मैं पूछने वाली हूँ होमवर्क किया। तो अगर किया होगा तो जरूर जवाब दीजिएगा, और साथ ही मेरी अगली वीडियो का भी इंतजार किया, मतलब इंतजार खत्म हो जाएगा आपके लिए। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगी, कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या नीतिका मैजिक बिगिन नाउ में आपको मजा आ रहा है? अगली वीडियो भी और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप पार करते जाओगे नीतिका का मैजिक आपकी जिंदगी में चलता ही चला जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने विचार लिख के भेजते रहिए। जय शंकर जी।